हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। तो अभी देख रहे हैं मेरा स्टाफ आ गया है, तो मुझे ब्लाउज की कटिंग करनी है, तभी वो उसको कच्चा करेंगे या फिर उसमें जो भी उनके करने वाला है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इन ब्लाउजों को निकाल ली हूँ, जो मुझे 2 या 3 दिन पहले देने होते हैं। जिस हिसाब से मेरे पास टाइम होता है उस अकॉर्डिंग मैं ब्लाउज निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लाउजेस निकाल लिए हैं, उनकी मैं भी करूँगी कटिंग। तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैं कितने ब्लाउज कट करने वाली हूँ। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ब्लाउज सबसे अच्छा लगा आप लोगों को। तो चलिए फालतू बातें ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से किस विषय में और क्या बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि सपने पूरे करने के लिए नींद, चैन सब त्यागना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, केवल जिंदगी जीनी है, तो वो आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं। काटनी है तो कैसे भी काट सकते हैं, जीनी है तो कैसे भी जी सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने दम पे कुछ करना है, तो आपको अपनी खुद की नींद, चैन सब त्यागना होगा, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। और अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की ऐसी लेडी हो जो नहीं कर सकती। सब कर सकते हैं। लोग कहेंगे कि ऐसा क्या है तुम में जो तुम कहती हो कि मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तब मेरी जो सिचुएशन थी वो मुझे नहीं लगता कि कोई समझ पाएगा, और ना ही मैं उतना डीपली किसी को डिफाइन कर पाऊंगी, किसी को भी मैं उतना डीपली नहीं बता पाऊंगी। मेरी उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो या तो मेरे ईश्वर भोलेनाथ जानते हैं या फिर मैं और मेरे हस्बैंड जानते हैं। उसके अलावा मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, और ना ही मैं किसी को बता सकती हूँ कि उस टाइम की मेरी पोजीशन क्या थी। कि इतना मतलब इतना ज्यादा मेरी पोजीशन खराब थी, इतना ज्यादा खराब थी कि मुझे नहीं लगता कि उस पोजीशन पे कोई होके बिजनेस स्टार्ट करने का सोच सकता है। तो मैंने कहा ना कि जैसे आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपने नींद, चैन सब त्यागना पड़ेगा। मैंने त्यागा है, तब जाके आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे कुछ नहीं मिलता। जिससे बाई चांस आप सोच लीजिए, एक छोटी सी बात है, अगर आपको कपड़े लेने हैं, वो आपकी इच्छा है, अगर आपको वो अपनी इच्छा पूरी करनी है तो आपको अपने पर्स से, पॉकेट से, एटीएम से, किसी न किसी चीज से आपको पैसे देने होंगे, तभी आपकी वो कपड़े लेने की इच्छा पूरी होगी। या आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना, कुछ भी A to Z, वो खाने का हो, पहनने का हो, आपकी पर्सनल लाइफ का हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हो, आपके बच्चों का हो, स्कूल का हो, किसी भी चीज का हो, आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मिलेगा। तो इसीलिए आज का टाइटल ये है कि अगर आपको कुछ करना है, एक मुकाम हासिल करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो आपको सबसे पहले, आप पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये चीज आप गांठ बांध लीजिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। समझ गए ना? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। सबसे पहली चीज, अब आप कहेंगे कि आप एक तरफ बोल रही हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, एक तरफ आप बोल रही हैं पैसा ही बहुत कुछ होता है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं यही बोल रही हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता से मतलब ये है मेरा कि बहुत लोगों के पास पैसा होता है, टाइम होता है, फैमिली सपोर्ट करती है, उनके पास हर तरीके का चांस होता है कि वो कुछ करना चाहें, अगर इंडिपेंडेंट बनना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। उनको कोई मना नहीं करता है। उनके पास अच्छा पैसा होता है कि वो अपने बिजनेस में, अपने शॉप में, अपने वर्क प्लेस में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका माइंड सेट नहीं हो पाता, वो अपने आप को उस चीज के लिए रेडी नहीं कर पाते। वो अपने आप का, अपने अंदर का जो एक डर है वो खत्म नहीं कर पाते, या फिर यूं कहें कि वो अपने उस कार्य की तरफ कार्य नहीं बढ़ते हैं, तो इस वजह से वो नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज ये, इसीलिए मैं कहती हूँ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि आप अगर सोचिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपके पास बहुत पैसा है वो अच्छी बात है,
लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि समय और हालात कब कैसे हो जाए किसी को पता नहीं होता, कि एक पल में जिंदगी ऐसे और एक पल में जिंदगी वैसे। एक पल में हाथ में नोटों का बैग भी हो सकता है और दूसरे ही पल हाथ में खाली कटोरा भी हो सकता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो कुछ ऐसी जिंदगी मैंने फेस की है और उस जिंदगी में मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। उसके बाद भी आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मैं ये बात खुल के कहती हूँ कि मैंने ये सब जो भी कुछ किया है अपने खुद के दम पर और अपने पति के सपोर्ट से किया है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही मैं कहती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। क्योंकि देखिए, किसी का सपोर्ट आपको मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप मैरिड हैं, उसके बाद कुछ भी करना चाहती हैं, तो आपके जीवन साथी, आपके हस्बैंड का, आपके पति का सपोर्ट आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर उसने आपको सपोर्ट कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर सब आपको कह रहे हैं और वही आपको पीछे खींच रहा है या फिर नहीं करने देना चाह रहा, जो भी है, A to Z XYZ जो भी रीजन है, मुझे ये नहीं पता रीजन क्या है, जो भी रीजन है, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर आप डिमोटिवेट होंगे तो आप पीछे ही लौटते जाएंगे। फिर वो भी नहीं, आपको ये लगेगा कि ये भी नहीं चाहते तो मुझे क्या ही करना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। पैसा बहुत कुछ होता है। जी हाँ, पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा सब कुछ उनके लिए नहीं होता कि जो मतलब करना वो सब कुछ चाहते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास पैसा बहुत है लेकिन घर में सुकून नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा बहुत है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपका घर बहुत अच्छा है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो आप बहुत सुखी हैं। तो ये गलतफहमियां आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई 100 में 1 ही ऐसा होगा जिसके पास सब कुछ हो। नहीं, एक ना एक कमी, किसी के पास पैसा बहुत है तो हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड का प्यार साथ में नहीं है। किसी के पास हस्बैंड का साथ भी है, पैसा भी है, घर भी है, तो वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, उनके पास बच्चे नहीं है। किसी के पास हैं तो वो अच्छे नहीं हैं, उनका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है। तो कुछ ना कुछ बहुत सी चीजें हैं, XYZ आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसी चीजें रहती हैं। तो उस मतलब लाइन में जब हम पहुंचेंगे तब ये हो जाएगा कि पैसा तो मेरे पास बहुत कुछ है, भगवान मुझे पैसा भले ही थोड़ा कम देते लेकिन जिंदगी में सुकून देते। तो उस टॉपिक को भी मैंने क्लियर कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपनी नींद चैन सब त्यागनी होगी। क्योंकि आप, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो मैं रातों को मतलब 12-12, अभी तो मैं हेल्पर रखती हूँ। अभी आप कह सकते हैं लगभग मुझे 4 साल हो गया है कि जब से मैं अपनी शॉप पे कंटिन्यू हेल्पर रख रही हूँ। 2 से 3 हेल्पर मेरी रहती ही रहती हैं। कंटिन्यू 4 साल हो गया है मुझे ये करते हुए, और उससे पहले करते हुए मुझे ये काम 7 साल होने वाले हैं इस सितंबर से। तो उससे पहले मैं अकेले ही करती थी, क्योंकि मेरा जो मतलब आप कह सकते हैं, मेरा जो मनी पैसों की तरफ से जो अट्रैक्शन था वो इतना अच्छा नहीं था कि मैं अगर 100 कमा रही हूँ तो उसमें 50 मैं किसी और को दूं। वो मैं नहीं कर सकती थी, वो पोजीशन नहीं थी मेरी। तो इस वजह से सब कुछ मैं ही मैनेज करती थी, पार्लर भी, बुटीक भी, कॉस्मेटिक भी, तो सारा मुझे अकेले ही मैनेज करना होता है। अभी भी 80% चीजें मैं खुद ही मैनेज करती हूँ और अपना घर भी मैनेज करती हूँ। लेकिन हाँ, हस्बैंड का सपोर्ट रहता है जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ। तो आपको आपकी लाइफ में एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी स्टोरी मेरी जाननी है, वैसे तो मैं आपसे पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं A to Z आपके साथ शेयर नहीं कर सकती सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मैं कर सकती हूँ उतना जरूर से जरूर करूंगी। फटाफट से आप लोग मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद मैं आप लोग के साथ
जरूर से जरूर थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। अभी आप यहाँ देख रहे हैं मैं कटिंग कर रही हूँ। मेरा बेटा आ गया है छोटा वाला, जो कि अभी 3 साल का है। उसको कुछ चाहिए तो मैंने उसको समझा के भेजा, बेटा चलिए अभी मैं देती हूँ। अब आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास इतनी बड़ी शॉप है, बड़े बड़े काउंटर्स हैं, लेकिन फिर भी आज मैं जमीन में बैठ के कपड़े कट कर रही हूँ। तो इसका भी रीजन ये है कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे एक हाथ में अभी आप देख रहे हैं मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं लेफ्टी हूँ, आपको बता दूं मैं लेफ्टी हूँ, और मेरे लेफ्ट हैंड में नी के पास से काफ़ी प्रॉब्लम है, तो ठीक से मेरा हाथ नहीं चल रहा। फिर भी मुझे कपड़े देने हैं, तो कपड़े कटिंग भी करने हैं, स्टिचिंग भी करने हैं, करवाने हैं, जो भी है वो सब मुझे करना है। तो मुझे, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, कुछ क्या आप मान के चलिए 50% अभी मेरी, जब भी ये मैंने वीडियो शूट किया है तो 50% मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे हो गया था डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। और 7 दिन तक मेरा इलाज भी चला, ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ी। फिलहाल मैं अब 50% ठीक हो गई थी जब मैं ये वर्क कर रही हूँ। तो मेरे मतलब शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं खड़े होकर कटिंग कर सकूँ। मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मुझे कपड़े कट करने थे, तो मैं ज़मीन में ही अपना स्टूल रख के बैठ के उसी पे स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए आपको नींद, चैन, सुकून, आपकी इच्छा, सब कुछ आपको त्यागना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं शॉप में ये मेरी हेल्पर हैं, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि कुछ ही दिनों में इसकी शादी है, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन कोई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन 4 सालों में बहुत मतलब कई लोग मेरे पास आए, रहे और चले गए। कईयों की शादी हो गई, कईयों का हमारा उनका अपना आपस में तालमेल नहीं बैठा, जिसकी वजह से वो चले गए। तो उन्हीं में से एक ये है कि इसके साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था। ये पिछले 3-3.5 सालों से ये हमारे यहाँ काम कर रही है, और अभी इसकी कुछ ही दिनों बाद शादी है, जिसकी वजह से ये जाने वाली है। तो इस बात का हमें बहुत अफसोस है, बट उनकी भी लाइफ है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब वही कहते हैं ना, जब ये आई थी इनको कुछ नहीं आता था, आज इनको सब कुछ आता है। बुटीक से रिलेटेड A to Z नॉलेज आता है। कुछ इनका बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ इनका मेरी तरफ से इनकम भी हो जाता है, और इनको नॉलेज भी हो जाता है। अभी यहाँ पे बच्चियाँ आई थी ना, सामान चाहिए था, तो अभी आप देख रहे हैं मैं बाहर से आ रही हूँ, तो आप सोचेंगे कि कस्टमर भी बाहर से आ रहे हैं और शॉपकीपर भी बाहर से आ रहे हैं, ऐसा कैसे। तो मेरी एक शॉप फ्रंट में है, आप उसमें भी थोड़ा सा काम होना है, तो कुछ ही दिनों में मैं आपको फुल टूर कराऊंगी कि मेरे पास क्या क्या कैसे कैसे काम है। तो इन्हें वहां से जो सामान चाहिए था स्टेशनरी वाला, वो बाहर वाली शॉप में रहता है, तो वही इन्हें चाहिए थे, तो मैं उसे देने गई थी। अभी मैं उसको लेके आ गई हूँ। ये दोनों बच्चियां शायद हॉस्टल जा रही हैं, तो इन्हें अपना पूरा सामान चाहिए था हॉस्टल ले जाने के लिए, अपना पर्सनल यूज का। तो वही मैं निकालने, स्टेशनरी वगैरह का, पेन वगैरह चाहिए थे, तो वो मैं बाहर वाली शॉप से निकालने गई थी। फिर मैं, जब वो मेरी शॉप में थोड़ा सा काम होना है, कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोग के साथ जरूर से शेयर करूंगी वीडियो। अभी मैं इन लोग का बिलिंग कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो मैंने कटिंग भी की, तबीयत ठीक नहीं है, शॉप भी देख रहे हैं। वैसे मैं कस्टमर हमेशा खड़े होकर डील करती हूँ। आप मेरी मोस्टली वीडियो देखेंगे जिसमें मैं कस्टमर डील करूंगी, तो मैं आपको खड़ी ही मिलूंगी। आज आप मुझे बैठा देख रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन काम है तो वो करना है। तो इसीलिए आपको अगर कुछ करना है तो अपने मन को तैयार करिए, अपने मन की शक्ति को समझिए, अपनी इच्छा को जानिए, अपनी ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, और आज से और अभी से दृढ़ निश्चय करिए और उस काम को स्टार्ट करिए। जब आप शुरू करेंगे तभी आप किसी मुकाम तक पहुंचेंगे। सोचेंगे तो सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। कर्म करिए, फल देने के लिए ईश्वर है। तो अपना नींद, चैन, सुकून सब त्यागिए, और एक सफल, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, जो भी है वीडियो मेरी देख रहे हैं, आप सभी के साथ मेरा ये आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने पैरों पे जरूर से जरूर खड़े हुइए, कुछ ना कुछ जरूर भी करिए, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जरूर से करिए। आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।